कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई 8-9 अगस्त को एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हत्याकांड ने पूरे देश का रुख कपा दिया है। उस महिला के साथ हुई दुर्व्यवहार ने पूरे देश का दिल में दहशत पैदा कर दिया है और पूरे देश उस महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने में जुटी है कि तब तक बिहार से एक और खबर आती है कि एक नाबालिग के साथ फिर से एक बार रेप और हत्या की कोशिश की जाती है। उधर अभी उस अपराधी को सजा तक नहीं हुई है और इधर फिर से एक और नया अपराधी पैदा ले लेता है। दरअसल ये खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर का, जहाँ एक नाबालिग के साथ हत्या का अपराध सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद और आप सभी देख रहे हैं बिस्टा जंक्शन, जहां आपको सच्ची घटना से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी नई नई जानकारी आप तक पहुंच सके। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक थाना लगता है पारू थाना के अंतर्गत एक गांव है गोपालपुर के एक जंगल में कुछ महिलाएं घास काट रही होती है। उसमें से एक महिला की नजर पड़ती है कुछ जमीन पर पड़ी बाल पर, साथ ही उसके पास के ब्लेड पर और कुछ खून के दाग धब्बे पर। वो महिला उस बाल और ब्लेड के साथ ही उस खून की निशान का पीछा करते करते वहीं पड़ी एक तालाब के पास पहुंचती है और वो जैसे ही वो महिला उस तालाब उस पोखर के पास पहुंचती है, उसे वहाँ एक 14-15 साल की नाबालिग की लाश वहाँ पड़ी नजर आती है। जैसे ही उस महिला की नजर उस लाश पर पड़ती है, वैसे ही वो महिला चिल्ला कर वहीं घास काट रही और महिला को बुलाती है। सुबह के लगभग 11 बज रहे थे। उस महिला के चीखने चिल्लाने के बाद ये खबर उस गाँव तक पहुँचती है और वहाँ से लोगों की भीड़ लग जाती है। गाँव से सैकड़ों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। दरअसल वो लड़की रात से ही गायब थी और उसका रात में ही अपहरण कर लिया गया था। इस लड़की का गाँव लगता है लालू छपरा। वहाँ की रहने वाली एक महिला ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि रात में मेरे घर पर 3 बाइक आए थे और उसमें 6 आदमी था और वो मेरी बेटी का अपहरण करके ले गया। दरअसल उन्हीं बाइक में से एक उसी का गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम संजय होता है। संजय 2-4 दिन पहले ही धमकी देके जाता है कि वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, जो 5 बहन भाई में से सबसे छोटी होती है। अगर वो उसका शादी उससे नहीं करवाएगा तो उसका वो अपहरण कर लेगा, रेप करेगा, बलात्कार भी करेगा। जब धमकी वाली बात उसकी माँ ने जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 14 साल की लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ, तो ये मामला भी सुर्खियां बटोरने लगता है। जैसे कोलकाता में हुई रेप कांड का मामला हाईलाइट हो रहा था। पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा। माँ ने बताया कि रात को 3 बाइक पर 6 लोग आए थे। क्यों आए थे, क्या वजह थी? अब पुलिस वाले उनका तलाश करना शुरू किया तो पता चलता है कि वो संजय भागा हुआ है, फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू किया। अब एसएसपी पर बहुत दबाव था। उसने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया ताकि इस घटना की निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच पड़ताल हो सके। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस मामले में बहुत सारे ऐसे तथ्य है जो कि छिपाने की कोशिश की जा रही थी। मीडिया को खबरें बताई नहीं जा रही है। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चलना प्रारंभ हो जाती है कि उस नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट को काट दिया गया था, साथ ही उसकी प्राइवेट पार्ट पर चाकू से कई बार लगातार वार किया गया था और उस लड़की का भी सामूहिक बलात्कार किया गया था। इसी तरह की जो खबरें थी ये लगातार चलना प्रारंभ होता है। अब जब तक कि इसका मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक पुलिस के लिए आसान भी नहीं था। पुलिस लगातार अपने कामों में लगा हुआ था, लेकिन मुख्य आरोपी संजय अभी तक फरार था। इसलिए पुलिस कोर्ट का सहारा लेती है और वहां से एक सम्मान जारी कराती है कि 17 अगस्त 2024 तक अगर संजय ने अपनी आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। संभवतः ये बिहार की पहली घटना है जहां तुरंत कार्रवाई होती है, जैसे ही यूपी में योगी जी के राज में होती है। बुलडोजर वाले अभियान 17 अगस्त 2024 को 12 बजे तक पुलिस उसका इंतजार करती है और जब वो 12 बजे तक नहीं आता तो 1 बजे से 4 बजे तक उसका घर पर बुलडोजर चलाई जाती है। उसके घर को एकदम तहस नहस कर दिया जाता है, लेकिन संजय नहीं आता है। अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो जाती है। 18 अगस्त 2024 को आ रहा हूँ अपनी बहन को न्याय दिलाने। लालू छपरा में गोल्डन दास जैसे ही ये पोस्ट वायरल हो जाती है, वैसे ही 18 अगस्त 2024 के बड़ी संख्या में मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, सीतामढ़ी से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जो मुख्य आरोपी था जिसका घर अभी 12 घंटा पहले ही बुलडोजर से गिरा दिया गया था, घरों के आसपास लगभग 14 घरों को निशाने बनाकर उन भीड़ों ने बताया जाता है कि लूटपाट भी की, कई सारे वाहनों को क्षति पहुंचाया, बाइक को तोड़ा, पुलिस के साथ मारपीट की। महिला ने किसी तरह अपने घरों में छुपकर अपनी जान बचाई। जब मामला हाथ से निकल जाता है तो फिर वहाँ पुलिस फोर्स आती है और कई घंटों तक वहाँ भागदौड़ चलती रहती है और फिर आखिरकार इस मामले को किसी तरह कंट्रोल किया जाता है।
है। पुलिस ने लगभग 250 लोगों के खिलाफ FIR जारी की और उसमें से 16 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि इन 16 लोगों में से जो मुख्य आरोपी था गोल्डन दास, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गोल्डन दास ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी, लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल गया था। पुलिस पर लगातार दबाव भी पड़ रहा था। लोग जानना चाह रहा था कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। क्या सचमुच बलात्कार हुआ है, उसका किसी सचमुच हत्या किया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पुलिस लगातार संजय के तलाश में लगे हुई थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिलती है और पुलिस संजय को 19 अगस्त 2024 के अररिया में एक बस में बैठा हुआ मिलता है। संजय के खिलाफ ये ऑर्डर था कि पुलिस उसे कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है, तो पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेराबंदी की और संजय को उस बस में गिरफ्तार कर लिया। संजय के साथ कुछ और व्यक्ति होता है को पुलिस की किसी दूसरी टीम ने पकड़ लेता है। पुलिस ने अब तक 4 और लोगों को गिरफ्तार कर चुका था और 2 लोग वहां से फरार हो जाता है। बताया जाता है कि संजय को भगाने वाला उनका एक दोस्त था, उसकी वो बोलेरो 4 चक्का लेके गया था। पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। कुछ उसकी निशानदेही पर और कुछ और की निशानदेही पर आखिरकार संजय पकड़ा जाता है। संजय का जो मोबाइल था उसका CTR भी निकलवाई जाती है। दरअसल जो लड़की मारी गई थी, जिस लड़की की हत्या हुई थी, उसकी भी मोबाइल की CTR निकलवाई जाती है। दरअसल जो लड़की की हत्या हुई थी, ये पता चलता है कि वो लड़की भी मोबाइल का इस्तेमाल करती थी। संजय और उस लड़की का मोबाइल का CTR निकालने के बाद जब पता चलता है कि संजय के मोबाइल से उस लड़की को 30 दिनों के भीतर 422 बार बातचीत हुई थी। उसमें से 213 बार संजय ने उस लड़की को फोन किया था और 209 बार उस लड़की ने संजय से बातचीत किया था। पुलिस ने जब इस मामले का छानबीन करना शुरू किया तो ये पता चलता है कि इस संजय रॉय का उस लड़की के साथ 3 साल से मधुर संबंध थे। यही नहीं, उस लड़की के जो बड़ी बहन थे उसके साथ 6 साल से मधुर संबंध थे। यानी कि उस लड़की के साथ साथ उसके बड़ी बहन से भी संजय का बात होती थी। 11 अगस्त की रात लगभग 10 से 11 बजे के बीच उन दोनों का बातचीत होता है। संजय और वो लड़की एक दूसरे से बातचीत करता है और बातचीत होने के बाद रात को लड़की चुपचाप अपने घर से निकल जाती है। निकलने के बाद संजय ने जो जगह बताई थी वहाँ वो लड़की पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर अभी उनका बातचीत करते हुए 2 या 2.5 मिनट ही हुआ था, तभी अचानक ही वहाँ पर 5 और लोग आ जाते हैं। पहले से ही वहाँ पर संजय और वो लड़की आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उन 5 लोगों में से एक को गुस्सा आ जाता है। दरअसल उस 5 लोगों में से कुछ लोग जानते थे कि इस लड़की का पहले से ही उस संजय के साथ संबंध थे और ये लोग उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे और इसलिए ये लोग एक प्लानिंग कर रहे थे कि काफी समय से कि इन दोनों को हम रंगे हाथ पकड़ेंगे और उस आदमी को सबक सिखाएंगे। और फिर वो दोनों रंगे हाथ पकड़ा जाता है। तभी आपस में उन लोगों का कहासुनी चालू हो जाता है और बात मारपीट तक पहुंच जाती है। संजय और उस लड़की को वो 5 मारना शुरू करता है। मारपीट अभी शुरू हुआ ही था कि उसमें से एक आदमी को इतना गुस्सा आ जाता है कि उस आदमी ने एक रॉड से पूरी ताकत के साथ उस लड़की पर वार कर देता है और जैसे ही उसकी पर वार होती है वो लड़की गिर जाती है। बताया जाता है कि उस लड़की के ऊपर और भी हमले होते हैं, लेकिन जब उन्हें लगने लगता है कि उस लड़की की हालत ज्यादा ही खराब हो चुकी है तो वो 5 का 5 वहाँ से मौका पाते ही फरार हो जाता है। अब मौके पर सिर्फ 2 बचते हैं, यानी एक संजय जो कि उस लड़की से बात करता था, उस लड़की के बड़ी बहन से भी बात करता था और वो लड़की जो वहाँ रोड का मार से गिरी हुई थी। लड़की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर रूप से खराब थी। बताया जाता है कि वहीं पास में खुरपी पड़ा था, उस खुरपी से भी उस लड़की पर प्रहार होता है। गर्दन, हाथ और सिर पर बहुत ज्यादा चोटें पड़ी हुई थी और कई जगह थी जो बहुत ज्यादा चोटें आई हुई थी। अब वो लड़का यानी संजय सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि शायद वो लड़की ऐसी हालत में पाई जाने पर कहीं उसको पुलिस पकड़ न ले, कहीं वो गिरफ्तार न हो जाए। तो उसने वहीं आसपास के चीजों से रस्सी बनाई और उस रस्सी से लड़की के हाथ और पैर बांध देता है। हाथ और पैर बांधने के बाद उस लड़की की हत्या कर देता है। बताया जाता है कि तो उस संजय ने भी उसको नुकसान पहुंचाया था। उसने भी उसको हथियार से यानी रॉड और खुरपी से उसने भी उसे जख्मी कर दिया था, जिसके बाद लड़की की हाथों हाथ मौत हो जाती है। यहाँ से लगभग 30 मीटर दूर तक वो उस लड़की को घसीटता हुआ लेके उस तालाब तक जाता है। वो वहीं पास में था और उस तालाब में उस पोखर में दबा देता है, उसे ढक देता है ताकि उसकी लाश कभी उभर कर बाहर ना आ जाए और वो वहाँ से चला जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस लड़की को तेज हथियार से पीटा गया था, यानी उस रॉड और खुरपी से पीटा गया था। गले पर हथियारों से वार किया गया था, वो भी गंभीर रूप से। ये पोस्टमार्टम में क्लियर होती है, लेकिन रेप की पुष्टि नहीं होती। उसके कपड़े हो सकते हैं जब वो घसीटते हुए ले गया था तब फट गए होंगे या खुल गए होंगे या और भी कोई वजह हो सकती है, इसकी जांच में आता है। 12 अगस्त 2024 को जैसे ही उसकी लाश वो घास काट रही महिलाओं
को मिलती है, शोर मचती है, पब्लिक का भीड़ लग जाते हैं, पुलिस आती है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है, लेकिन उसकी माँ ने जो थाने में कहा था उसमें झोल होती है। माँ ने कहा था कि उसकी बेटी सबसे छोटी है, 14 साल की है, और वो बेटी जो वो भी बात करती थी, यानी उसकी छोटी बेटी तो बात करती थी, लेकिन साथ साथ उसकी बड़ी बेटी भी बात करती थी, लेकिन ये बात घर वालों की तरफ से छुपाई गई थी। पुलिस ने इस पे कुछ बातचीत करने की कोशिश की और कुछ सबूत जुटाई तो पता चलता है कि 15 अप्रैल 2015 को इस लड़की का किसी स्कूल दिखाया गया, पढ़ाई की थी, लगभग 5वीं क्लास तक पढ़ाई की थी, और 5 अप्रैल 2017 को उसने स्कूल छोड़ दिया था। उसने शायद कक्षा 8 या 9 में पढ़ाई छोड़ दिया था। शायद पुलिस अभी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अगर स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से उस लड़की की उम्र करीब 9 साल 4 महीने हैं, लेकिन माँ ने जो उम्र लिखवाई है वो 14 साल लिखवाई है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या किसी ने उन्हें भड़काया है, क्या क्या किया है, बहुत सारी चीजें हैं निकल कर सामने आएगी, लेकिन बलात्कार जैसे कोई चीजें पुष्टि नहीं होती। लेकिन इस बीच में मीडिया और न्यूज चैनल पर जो खबरें चलती है उसमें से एक भ्रामिक स्थिति पैदा हो जाती है और हर जगह ये खबरें चलने लगती है कि एक दलित किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल करती नहीं है और इस मामले में को छिपाने की, इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। 3 आरोपी जिसमें वो संजय भी था, वो तीनों ने अपने अपने हिस्से की जुर्म कबूल कर लेता है। काश कि संजय ने उस रात उस वक्त वो घटना के बाद पुलिस को फोन करता, इस लड़की को हॉस्पिटल तक लेके जाता। जैसे कि वो भाग के गया था, शायद वो उसे भगा लेता और शायद उस लड़की का हत्या नहीं होती और जिन लोगों ने ये जुर्म किया उसे ही सजा होती। लेकिन अब संजय ने उस लड़की को मौत के बिस्तर पर सुला दिया था। अब वो लड़का और वो चारों पांचों जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया अब शायद पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगी और इस घटनाक्रम में एसआईटी अपनी छानबीन कर रही है ताकि और भी जो इस घटनाक्रम में जुड़ी हुई है उसे किसी भी कीमत पर बख्शी नहीं जाएगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने परिवार का ख्याल रखें। कई बार जो सुनी सुनाई घटना होती है वो झूठी निकल कर आती है और कई बार आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। व्यक्ति के पास जब कोई पोस्ट आती है तो वो उसे तुरंत शेयर कर देता है, फैला देता है, हकीकत जाने बिना, उसकी सच्चाई जाने बिना। इसलिए बिना उस पोस्ट को जांचे परखे आगे शेयर ना करे। आगे शेयर ना करे, पहले सच्चाई का पता लगा ले। ये वाली घटना में कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसा बिहार पुलिस की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि जिसने भी इसमें झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उस गांव में लगभग 250 लोगों ने हमला किया था। उसमें 17 लोग या 16 लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बाकी की भी गिरफ्तारी होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइएगा और समाज को एक अच्छे नागरिक की परिचय दीजिए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।